बाबा जी की साजी निवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत मत में शरण समर्पण या पनाह पर बल दिया गया है। दरिया से पार जाने का इश्क व्यक्ति खेवट या मलाह का सहारा लेता है। इसी तरह जब परमार्थ का सच्चा जिज्ञासु यह महसूस करता है कि वह अपनी बल बुद्धि द्वारा संसार रूपी भवसागर को पार करके प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता, तो वह ऐसे संत सतगुरु का सहारा या शरण ढूंढता है जो स्वयं प्रभु से मिलाप कर चुका हो और उसे भी प्रभु से मिलाप करवाने की योग्यता रखता हो। कि जिस तरह दरिया के किनारे नौका लिए खड़ा मलाह पुकारता है कि यदि पार जाना चाहते हो तो मेरी नाव में सवार हो जाओ, इसी तरह संसार रूपी भवसागर के किनारे अपनी किश्ती लिए खड़े सतगुरु जीवों को पुकारते हैं कि यदि उस पार जाकर प्रभु से मिलाप या मिलना चाहते हो तो संत मत को अपना लो, मन मत त्याग कर मेरी शरण रूपी नौका में सवार हो जाओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी भी कुछ ऐसी ही है। जिन लोगों को नामदान की बख्शिश हो गई है या जिन्होंने नामदान ले लिया है, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि जिनसे हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शिश ली है, जिसकी शरण ली है, वह हमसे कहीं नाराज़ ना हो जाए। अगर एक बार सतगुरु या वो मुर्शिद नाराज़ हो गया तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं। अगर गुरु नाराज़ हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज़ हो जाए तो शिष्य की क्या हालत होती है, उसके लिए फिर यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वह अपने मुर्शिद को मानने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाह को सभी ने सुना होगा और आप उनका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज़ हो गए, जिनसे उन्हें नाम की बख्शिश या जिनसे उन्होंने सोहबत की थी या संगत की थी, तो उनकी क्या हालत हुई थी। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या उन्होंने नहीं किया था, यहाँ तक कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लग गए थे। उन्होंने गुरु को पहचानने में गलती की थी, फिर वे अपने घुंघरू पाक डालकर पैरों में ऐसे घूमते थे कि जिसको नहीं भी पता उनको भी पता चल जाए कि मैं किसका मुरीद हूँ। गुरु अपने शिष्य से नाराज़ हो जाए तो क्या उसकी हालत होती है, यह आप जान सकते हैं। तो आज इस साखी में हमें इसी के बारे में पता चलेगा। तो साखी को कृपया सारे पूरा ज़रूर सुने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी। उन्होंने उनसे नाम दीक्षा भी ली हुई थी और वह संत एक पहुँचे हुए संत थे। साध संगत जी, हम पहुँचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे, उस कुल मालिक से आप खुद मिला हो, जिसने वह रास्ता तय किया हो, जिसने वह मंजिलें जानी हो, जो पार ब्रह्मा तक गया हो, उसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। और जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें केवल नाम की कमाई में लगाते हैं। वह हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, नाम भजन सिमरन के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने का रास्ता बताते हैं। वह हमें बाहर मुखी भक्तियों में नहीं लगाते, बाहर के कार्यों में नहीं लगाते। वह हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा नाम की कमाई करने का हमें उपदेश देते हैं। उन्होंने बाहर के कार्यों से कोई भी लेना देना नहीं रखा होता। वह ज़्यादा जोर अंदर की तरफ देते हैं ताकि जीव का अंदर उस मालिक के साथ मिलाप हो जाए, जीव अंदर उस नाम रूपी धुन को सुन ले और उसमें मोहित होकर उस कुल मालिक में मिल जाए। यह एक पूर्ण संत महात्माओं की पहचान होती है कि वह अपने सत्संग में केवल नाम की चर्चा करते हैं, नाम के बारे में बताते हैं,
और कोई बातें नहीं करते। उनकी रहनी सहनी भी बहुत अलग होती है। साथ संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वे उनको कुल मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ वे अन्य स्थानों की देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। यह बात उनके गुरु को भी मालूम थी। साथ संगत जी, जो एक पूर्ण संत महात्मा होता है वह कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता, कभी भी किसी को यह नहीं कहता कि तुम यह गलत कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि जो जहाँ पर लगा है वह ठीक है, हम उसे गलत ठहरा नहीं सकते। जो जहाँ पर लगा है ठीक है, जिसकी पूजा कर रहा है ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करता है, खुद उसको वह समझा देता है, खुद को वह ज्ञान देता है। तो मालिक से मिलना यह तो उसकी कृपा से ही हो सकता है, और मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है। मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। लेकिन हम में से कुछ जीव होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता, जिनका मन डोल जाता है। ऐसी परिस्थिति में अक्सर हम दूसरों के पास जाते हैं कि वह हमारी मदद करें। साथ संगत जी, ऐसे ही वह सत्संगी परिवार भी था जिसका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही कि आप जानते हैं कि बिजनेस में उतराव चढ़ाव तो चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उन्हें बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया, उनका घर तक दांव पर लग गया। और जब ऐसी मुसीबत आई तो वह अपने गुरुजी के पास गए। उन्होंने कहा कि हमें डोलना नहीं है, उस कुल मालिक पर विश्वास रखना है, वह जो भी करता है ठीक करता है। अगर वह एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना चाहिए, बाकी कार्य उसका है, हमें दिल नहीं छोड़ना, हमें उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है, वह सब ठीक कर देगा। जब यह बातें उनके गुरुजी ने उनसे कहीं तब वह घर आ गए, और घर आकर उनके कुछ अन्य परिवार वालों ने पूछा कि आप गुरुजी के पास गए थे तो गुरु ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया कि मालिक पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, मालिक जो करता है सब ठीक करता है। लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि साथ संगत जी, जो मन है यह इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। परिस्थिति को देखकर यह डोल ही जाता है, डोलना इसका स्वभाव है। तो ऐसे ही उनका भी मन डोल गया और उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वह हमें जो जो कहते हैं वह हमें करना भी पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया, और इसकी खबर उनके गुरु को भली भांति थी, क्योंकि साथ संगत जी, जो संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ छिपा नहीं होता। उन्हें पूरे ब्रह्मांड की खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए उनको पूर्ण संत कहा जाता है। लेकिन वह चुप रहते हैं, मस्त रहते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते। मालूम उन्हें सब होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन्हें खबर हो गई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। साथ संगत जी, जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, जब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगें, तब बाप को कैसा लगता है। बाप के मन को ठेस तो पहुंचती ही है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर बदर भीख मांगें। वह तो चाहेगा कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म में रहें, और धीरे धीरे वह सब ठीक कर देता है। लेकिन हम में से कुछ होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होता। वह फिर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं, जैसे जैसे उनको बताया जाता वह वैसे वैसे करने लगे। जब उन्होंने जैसे जैसे बोला गया सब कर दिया, तो कुछ दिनों बाद वह अपने सतगुरु से मिलने उनके डेरे में गए। और जब वह वहाँ पर गए तो साधु संत महापुरुष धूप का
आनंद ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत ही अच्छी निकली थी और वह धूप का आनंद ले रहे थे। उनके डेरे में और कोई नहीं था। वह अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर की मालिश करवाया करते थे, क्योंकि साध संगत जी उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वह घंटों बैठे रहते थे। दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वह गए हैं तो पता नहीं कब लौट कर आएंगे, इसका कोई समय बताया नहीं जा सकता। सेवादार उनके लिए खाना रख कर चले जाते हैं, लेकिन खाना वैसे का वैसे पड़ा रहता है। लेकिन उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती। तो संगत डेरे में जाती थी और बाहर से ही उनको नमस्कार कर कर आ जाती थी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में सेवा में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहाँ पर सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की मालिश करने लग पड़े। साध संगत जी उन्होंने मालिश करते वक्त देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए हैं। साध संगत जी उनकी भक्ति इतनी थी, उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते तो वह समझ गए कि गुरुजी बैठक के कारण ही छाले पड़े हुए हैं। जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी तो जब शाम का समय हुआ तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आ गए और उन्हें गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उस समय वहाँ पर कहा कि हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस मालिक ने ही है, जो भी करना है उसे ही करना है। हम जो मर्जी कर लें, लेकिन होना उसकी मौज से ही है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं कि जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमें अपनी शरण बख्शी है, तब फिर हम क्यों डोलते हैं, क्यों हम उनके भाने में नहीं रहते। जो भी देना है उसी ने देना है, देने वाला एक है। तो ये सब बातें सुनकर उनको पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं और गुरुजी को पता चल गया है कि हमने क्या क्या किया है। तो उस परिवार के कुछ सदस्य तो रोने लग गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और कहा कि गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानी जान हैं, आप अंतर्यामी हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो एक साधारण मनुष्य जीव हैं, मन हमारा वश में नहीं है, डोल जाता है। तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उनका बिजनेस जो एक प्रकार से ख़त्म ही हो गया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही जो हो रहा है वो हो रहा है। उनके काम रुके हुए थे, वह सब ठीक होने लगे। वे अच्छी तरह से समझ गए कि अगर मांगना है तो कुल मालिक से मांगना चाहिए, देने वाला वह एक ही है, क्यों ना उससे सीधा ही मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है, जो भी देता है वही देता है, वो दाता है। जैसे कि वाणी में आया है, दया दाता एक है, सबको देवनहार। और वाणी में यह भी फरमाया गया है, वह मालिक तो हमें शुरू से ही देता आया है और देता आ रहा है। उसने देते देते हमें नहीं थकना, हम लेते लेते ज़रूर थक जाएंगे। उसकी कृपा अपार है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। जो भी हमारी अरदास विनती होती है उससे ही होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय बाप ही अपने बच्चों की सहायता करता है। तो साध संगत जी, हमें भी उस मालिक की भजन बंदगी करनी चाहिए, उसके बहाने में रहना चाहिए, रोज़ाना उसकी भजन बंदगी को समय देना चाहिए। अपनी हर मुश्किल का हल वह मालिक करेगा। अपनी हर मुश्किल उससे साझा करनी चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए, उस पर विश्वास रखना है, डोलना नहीं है। साध संगत जी, वह सब जानता है,
उसको पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं हो सकता, तो वह हमें भी उस पर भरोसा रखना है। हमारी पुकार सुनता है और हर पल हमारी संभाल करता है, और वह करता आया है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि जिससे हमने नामदान की बख्शिश ली हुई है, देखो जो नामदान है ये कभी लिया नहीं जाता, ये तो देने वाले पर मुनसर करता है कि उसने वो दान में देना है या नहीं देना है। अगर हम खुद उसकी शरण में गए हैं, दान में अगर कुछ लिया है तो उसकी कदर करें। बाबा जी अपने हर सत्संग में फरमाते हैं, हर क्वेश्चन आंसर में फरमाते हैं कि पहले कदर करना सीखो। अगर कदर है तो फिर हम उसके लायक हैं। सो हमें भी चाहिए कि गुरु को तंगी ना दें, दिन रात भजन सिमरन करें, उसकी बंदगी करें, उसका ध्यान करें। राधा स्वामी जी।